भगवान नारायण ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास जी को, व्यास जी श्री सुखदेव जी को, सुखदेव जी के द्वारा सूत जी महाराज ने और सूत जी के द्वारा 88,000 शौनकादि ऋषियों ने भगवत कथा का श्रवण किया। उसी कथा को सुनते हुए हम लोग भी अपने जीवन को भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि संसार में उम्र जितनी बढ़ती जाती है उतना भगवान का अगर आश्रय नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे हाथ से खिसक रहा है। किसी बूढ़े आदमी से आप बात करेंगे तो यही कहता है कि बस अब क्या है, अब तो जाना ही है, अब तो जाना ही है, बस अब तो कभी भी अंतिम यात्रा हो सकती है। तो मुंह से इतना ही कहता है पर अंदर बहुत कुछ सोचता है। अंदर उसको लगता है हमने इतना सब कुछ किया जीवन भर, पर आज सब कुछ हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। अगर वो सत्संगी व्यक्ति है तो भजन का आश्रय ले लेता है, भगवान का आश्रय ले लेता है, धर्म का आश्रय ले लेता है। पर जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसको जीवन का अंतिम समय निकालना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि उस समय उसकी बात को कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। अब तुम डोकरे हो गए, अब चुप रहा करो, तुम्हारा समय निकल गया है। ए डोकरी तुम चुप रहा करो, अब तुम ज्यादा मत बोला करो, तुम्हारा समय गया। कोई पास में बैठने को तैयार नहीं, एक दो डोकरे एक दो डुकरियां बैठी रहती हैं बस। कोई पास में बैठने को तैयार नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। कहते लोग मरने की भी फुर्सत नहीं है महाराज, तुम कहते कि बैठो। तो बड़ी बड़ी कठिन यात्रा होती है अंतिम समय की, जिस समय कोई पास में बैठने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई आदर सम्मान करने को तैयार नहीं। जिधर से देखो उधर से ऊंची आवाज में ही शब्द सुनाई देते हैं। वो वृद्ध आदमी की यात्रा बड़ी कठिन होती है महाराज। पर जिसने सत्संग करते करते ये जान लिया है कि इस संसार की यही सच्चाई है, वो अपने कान संसार की तरफ से हटा लेता है, वो अपनी आंखें संसार की तरफ से हटा लेता है, वो अपनी वाणी को संसार की तरफ से मूक कर लेता है, वो अपने हाथों को संसार की तरफ से बांध लेता है, वो अपने पाँव को संसार की तरफ से मोड़ लेता है, वो अपने मन को संसार से बहुत दूर लेकर के चला जाता है। उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका अहंकार संसार से हट करके भगवान में शिफ्ट हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका जीवन पूर्णतः आध्यात्मिक हो गया है, उसके लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा और नरक, स्वर्ग और वैकुंठ बराबर हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जिसने अपने जीवन को ईश्वरमय कर लिया है उसके लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके लिए नरक, स्वर्ग और वैकुंठ सब एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखता शरीर की दृष्टि से भले ही है कि ये संसार में है, पर असल में वो संसार में रहता नहीं है, वो भगवान में रहता है, वो प्रभु में रहता है, वो नारायण में रहता है। नारायण का स्वरूप आनंदमय है, जैसा शास्त्र कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः
सच्चिदानंद रूपाय। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है।